की, दौलत की आई। मुल्ला रूमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। मुल्ला रूमी कहते हैं कि एक बादशाह था, तो उसके जमाने में एक बंदे ने ना नबूवत का दावा कर दिया। उसने कहा मैं भी नबी हूं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। बादशाह बड़ा समझदार था, सियाना बंदा था। उसने कहा इसका पस मंजर तो पता करो, कोई पागल तो नहीं, कोई घर में झगड़ा तो नहीं रहता, इसका भूख का सताया हुआ तो नहीं, क्योंकि इस तरह के बंदे मुख्तलिफ दावे करते फिरते। पता किया, मालूमात की, तो लोगों ने आके बादशाह को बताया कि ना कुछ नहीं ना तो 15-15 दिन इसको रोटी नहीं मिलती बेचारे को। बड़े कारोबार किया है, चमका कोई नहीं, तो इसने कहा चलो ये वाला काम करते हैं, मशहूर तो हो जाएंगे ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो बादशाह ने कहा चलो ठीक है बुलाओ। उसको बुलाया तो बादशाह कहने लगा इसको बावर्ची खाने में ले जाओ और जितने खाने पक सकते हैं ना पका के इसके सामने रखो, सुबह शाम इसे रोटी खिलाओ। 15 दिन ना 2 हफ्ते बड़ा खूब खाना खिलाया उसको, जबरदस्त अच्छी तरह से सैर होकर रोटी खिलाई। तो मुल्ला रूमी कहते हैं 15वें दिन बाहर निकाला, बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह कहने लगा और माज़अल्लाह दावा करने वाले कि मैं नबी हूं, कोई नया पैगाम आया तेरे पास कि नहीं, कोई नया इल्हाम, कोई नया पैगाम? कहने लगा जी बिल्कुल आया है। मैं कहा सुना। कहने लगा मेरे पास नया पैगाम आया है कि तू जहां पहुंच गया यहां से निकलना नहीं, अब तूने यहीं रहना है, ये मुझे हुक्म हुआ है, लिहाजा अगर तू हुक्म अदूली करेगा तो नाफरमान हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरी बात समझ गया हूं, रोटी तुझे 3 वक्त मिला करेगी लेकिन तू घर जाके रहे। आज के बाद इस तरह का कोई दावा पेट के हाथों मजबूर होकर लोग दावे करते। और फिर जो इनके साथ होते हैं ना वो भी बहुत सारे पेट के हाथों मजबूर होते हैं, तनख्वाहें लग जाती हैं। और जब किसी की तनख्वाह लग जाती है फिर प्रोपेगेंडा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, शोर करना जिम्मेदारी, राय आमा हमवार करना उसकी ड्यूटी होती है। मिर्जे ने बहुत सारे लोग बतौर तनख्वाहदार वहां रखे। फिर ये तहरीक चली, 1 2 4 नहीं, दर्जनों लोग इसमें शहीद हुए, जगह जगह रसूलुल्लाह के गुलामों ने सल्लल्लाहु। और बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से। दीन की कोई तहरीक चलती है तो ना सियासतदान निकलता है, ना जागीरदार, ना सियासतदान, ना वडेरा, ना कोई और, इल्ला माशाअल्लाह। दीन की तहरीक चलती है तो ना ये लाख लाख रुपया लेने वाले नाथ खां बाहर निकलते हैं, ना जो बड़ी गद्दियों पे जद्दी पुश्ती पीर बैठे हैं वो बाहर आते हैं, वो उलमा और मशाइख जिनका दीन से रिश्ता है। अगर पीर जमात अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं थे, आलिम दीन भी थे। अगर पीर मेरे अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं, बहुत बड़े आलिम थे। हुज्जतुल इस्लाम निकले तो खाली पीर नहीं, आलिम थे। ये उलमा निकलते हैं, मार खाते हैं। एक आलिम ने मार नहीं खाई, 2 ने नहीं खाई, दर्जनों ने खाई, हजारों और सैकड़ों ने खाई। उलमा ने कुर्बानियां दी, जेलों में बंद हुए। अल्लामा महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ के लाहौर के किले में बंद किया गया और अंग्रेज ने इस कदर सख्त सजा दी कि अल्लामा को बांध के खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाने के जुर्म में उल्टा लटका के तो नीचे तूड़ी डाल के और चीजें डाल के धुआं जला दिया गया। उनके नाक में धुआं जाता था, सारी जिंदगी दमे के मरीज रहे, 2-3 बातें भी खोल के नहीं कर पाते। इस कदर ज्यादा अजियत दी गई उलमा को, इस कदर ज्यादा। अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते काटने वाले जानवर हमारी शलवारों में डाल के नीचे से बांध दिया जाता, कहा जाता था अब खत्म नबूवत की बात करो। लेकिन कोई शख्स भी 1 मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार, कुर्बानियां देकर कुर्बानियां इन बेईमानों को काफिर करार दिलवाया और फिर बतले